और कुछ भी है कहने को, बताने को? मामा, आपके लिए बता ड्रेस ना हो। हम स्कूटी लेके बैग लेके कहाँ जाते हैं? मेरे घर आ जा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से, और अभी मैं लगी हुई हूँ रसोई में और अभी तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। मतलब तैयारी भी सारी कुछ हो चुकी है, दाल बन चुकी है। मैंने आज बनाई है मलका मसूर, जो साबुत मसूर होती है ना, वो बनाई है। वो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन पता नहीं मेरा देख के भी मन सा नहीं कर रहा है सुबह से ही। एक तो सुबह ना मैंने चाय बना के पी ली, मोहित को बना के दी थी तो मैंने भी पी ली, तो तब से ना मेरा मन बहुत ख़राब सा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और अभी बनाने लगी हूँ मैं रोटी। दाल तो बना के मैंने एक साइड कर दी है, खदक गई है अच्छे से। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई है। अभी बना रही हूँ मैं रोटी। सुबह जोरावर को बना के दी है मैंने आलू और गाजर की सब्ज़ी। आलू गाजर सिर्फ नमक और हल्दी के साथ दी है। 2 सब्जियां बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह जोरावर के लिए बनाओ, फिर उसके बाद सबके लिए बनाओ। अगर एक ही सब्ज़ी बनती है तो थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन ये है कि जोरावर की सब्ज़ी में मिर्चें नहीं डलती हैं, इसीलिए उसकी सब्ज़ी अलग बनानी पड़ती है। और कुछ अलग एक्स्ट्रा बना के दे नहीं सकती हूँ, सैंडविच वगैरह भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि केचप ले जानी मना है। तो उसको सब्जी रोटी ही देनी पड़ती है। आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था। सब्जी मैंने 2 बार में बनाई है, एक जोरावर के लिए बनाई और अब ये दाल बनाई है। दाल बनाने में वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्जी कट नहीं करनी होती है, सिर्फ तड़का कट करना होता है। दाल अपना उबाल लो, तड़का लगाओ, काम ख़त्म। रसोई का काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और रूम में आते ही लग गई हूँ सारा सामान समेटने में। कल जब से हम आए हैं ना, तो सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। जो ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया है वो ड्रेसिंग टेबल पे रखा है, जो बैग रख दिए हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो कल चूड़ा पहन के आई थी ना, उस चूड़े को डब्बे में करके रख रही हूँ। वो घर पे रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, मैं सोचती थी कि लेके आऊँगी, भूल जाती थी कई बार लाना। तो ये चूड़ियाँ मुझे मम्मी ने दी हैं, मम्मी ने मेरे लिए खरीद के रखी हुई थी। और जो मैंने चूड़ियाँ सूट के साथ डाली थी ना, वो मेरे सूट के इस रैपर में ही रखी हुई थी, तो उनको भी मैं निकाल के कर दूँगी डब्बे में। मतलब सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, जो चीज़ें लेके गई थी उन सभी को अब अपनी अपनी जगह रखना है मुझे। तो चूड़ियाँ मैंने एडजस्ट करके रख दी हैं डब्बे में। अभी चूड़ा लगा के रख रही हूँ, साथ के साथ ही लगा के रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि कड़े इधर पड़े हुए हैं, चूड़ा इधर पड़ा हुआ है, दोनों को अरेंज करके ही रखूँगी। और इस डब्बे में ना जगह नहीं थी, तो मैंने इसकी चूड़ियाँ निकाल कर दी हैं चूड़े वाले डब्बे में। मतलब इस डब्बे को मैंने खाली कर दिया है इन दोनों चीज़ों के लिए, इन चूड़ियों के लिए जो सूट के साथ पहना था, और ये जो चूड़ा मैं मम्मी के पास से लेकर आई हूँ उसके लिए। उसके बाद मेरी इयररिंग्स हैं जो मेरे सूट में ही रखी हुई थी, उनको भी निकाल के अभी बाहर अलमारी में रख दूँगी। अलमारी में ही रखूँगी, अभी जो अंदर लॉकर है ना उसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। मुझे करने हैं अभी कई सारे काम। हो चुका है बैग खाली, और इसको रख दूँगी मैं अलमारी में तह करके। उसके बाद उठा लिया मैंने दूसरा वाला बैग, जिसमें जोरावर के कपड़े हैं। जोरावर के कपड़े जो मम्मी ने धुल के दिए हैं ना, वो अच्छे से तह वह करके मम्मी ने रखे हुए थे, उनको जस्ट ऐसे ही उठाया मैंने और बैग में रखा। अभी निकाल के बैग से रख दिया है उसे अलमारी में। निकाल ली है मैंने बेडशीट, क्योंकि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। ये जो बेडशीट बिछी हुई है ना बेड पे, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, और जब बेडशीट लाइट कलर की हो ना तो बहुत जल्दी गंदी होती है, जिसमें कि जोरावर सिंह जिंदाबाद। जोरावर सिंह हर चीज़ के हाथ बेडशीट से पूछते हैं। तो अभी बस कंबल की तह कर दी है, तकिए उठा के साइड कर दिए हैं। दोनों बाबू बेटे की जैकेट हैं ये, जो उस दिन शादी में पहनी है इन्होंने, इन तीनों की तह करके रख दूंगी मैं सेफ के अंदर। तो बेडशीट हो चुकी है चेंज, कंबलों की तह भी हो चुकी है। अभी लगा रही हूँ मैं कुशन। सारा कमरा भी सिमट चुका है। जोरावर के शूज़ चप्पल वगैरह एक साइड लगा दिए हैं। मोहित जो ये कपड़े पहन के गए थे ना शादी में, मैं चेक कर रही हूँ कि गंदे तो नहीं है। तो पैंट तो उतनी गंदी नहीं है, लेकिन शर्ट गंदी है, तो उसको धुलना पड़ेगा। टाइम हो गया है 11, और मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और अभी लगी हूँ अपने बाल बहाने। मुझे ना अपने बाल बहुत ज़्यादा हल्के लगने लगे हैं अब। मतलब कभी ऐसा था कि मेरे मम्मी के हाथों में मेरी चोटी आती नहीं थी, और अब बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं बाल, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि इन बालों के लिए क्या करूँ जो थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ जाए। आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि क्या करना चाहिए जब बाल झड़ रहे हों या बहुत हल्के हो रहे हों। तो बस हो चुकी हूँ रेडी, बस अभी दुपट्टा ओढ़ना बाकी है। अभी जाना है बाहर, तो दुपट्टा ओढ़ के ही निकलना पड़ेगा।
अभी दुपट्टा ये चेक करना पड़ता है मुझे, इसकी जो लेस है ना, मतलब लेस भी नहीं बोल सकते, इसकी एक पट्टी सी है, ये इसको चेक करना पड़ता है कि उल्टी है या सीधी तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिज़ाइन है जो मतलब अगर आप हाथ से देखोगे तब दिखेगा, ऐसे फ़ोन में नहीं दिखता है वो। तो उसको चेक करके मैंने ओढ़ लिया अपना दुपट्टा, और अभी लगाएंगे थोड़ा सा परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम लगाना मुझे बहुत पसंद है। और अभी लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, कभी गर्म पानी कभी ठंडे पानी से। टाइम हो गया है दोपहर के 12:10, और मैं काफ़ी टाइम से रेडी हुई बैठी हूँ। मोहित चले गए थे कहीं बाहर, मैंने कहा आप कहाँ चले गए हो, मुझे जाना भी है क्योंकि अभी तक खाना नहीं खाया है। तो कहने लगे कि मैं कुछ काम चला गया हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ। तो बस अभी आके ना खाना खा के फिर से कहीं चले गए हैं किसी काम से, और मैंने उनको बोल दिया कि मैं जाऊँगी और जोरावर को साथ लेके चली जाऊँगी। सारा कुछ सामान मैंने निकाल लिया है, जो मैं कल मेकअप का इकट्ठा करके लेके आई हूँ ना, वो सब मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है। अपना बैग भी बाहर रख लिया है। जैसे ही 12-20 होंगी या 20-25 पे मैं निकल जाऊँगी, जोरावर को लूँगी स्कूल से, और उसके बाद फिर रूबी का सामान उसको दे आऊँगी। तो बस अभी 12:30 होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं जोरावर के स्कूल। ठीक है ठीक है। मम्मा। और कुछ भी है कहने को, बताने को? मम्मा, हाँ जी। मैं पहले दूसरी क्लास में जाएंगे, उसमें ऊपर वाली क्लास में जाएगी, हाँ उसके बाद वो बहुत सारी क्लास में जाके हाँ। मैं बताऊँ कि हाँ, बोलो। स्कूल में पढ़ लूँगा, तो वहाँ भी बहुत सारी पढ़ाई करके वो पूरी क्लास में घूम के बताऊँ मैं पूरी तरह से मैं बड़ा होके इंजीनियर में सो जाऊँगा। ठीक है। और नहीं, एक बड़ा लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। ओहो, लैम्बोर्गिनी लेनी है? मम्मा जी, हाँ जी। मैंने सोचा है क्या? बड़े होकर मैं ट्रक वाले को ये फोन कर दूं, हाँ। ट्रक के पूरा सोना लिया है, ठीक है, ये फोन कर दूं। बस होगी बात खत्म। और बोलो, हम्म, आपके लिए बताओ सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस लाऊं। ठीक है, थैंक यू। जा रही हो? हाँ, जा रही हो? कहाँ जाते हैं हम? स्कूटी लेके बैग लेके कहाँ जाते हैं? मम्मी के घर जाते हैं। मम्मी घर जाते हैं? मम्मी घर नहीं जा रहे हैं, क्या जाना है? मासी के पास। ठीक है। मम्मा, हम्म, अगर मासी अगर आपको तो खिलौने चाहिए। प्रॉमिस करा था। अच्छा ठीक है, पीछे बैठना है, आगे नहीं बैठना है। ठीक है। आप बड़े हो गए हो ना, आप गोदी इसलिए नहीं ले सकती आपको। वो सो जाए तब ना, वो तो उठा लिया ना मैंने। ले, हम घर के लिए आए रहे थे कि जोरावर को दिख गई एक टॉय की शॉप, कहता कि मुझे टॉयज़ दिलाओ टॉयज़ दिलाओ। मैंने कहा चलो भाई, जो भी दिखे, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो। तो यहाँ पर चूज़ कर रहा है कि क्या लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ना, बाद में क्या लेके आया, ये लेके आया है छोटा सा फ़ोन जो इसके अभी हाथ में है। और अभी पहुँच गए हैं हम मंदिर, टाइम हो रहा है करीब 4:30। इस टाइम हम कभी भी मंदिर नहीं आते हैं, आज बहुत जल्दी हो चुका है, क्योंकि मैं छावनी थी, पास ही थी। तो मोहित कहने लगे कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, आप उधर से आ जाओ, मैं घर से आ रहा हूँ, तो अपने दर्शन करके प्रसाद चढ़ा कर चलते हैं। तो बस आ गए हैं हम मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जोरावर की जिद चल रही है माला लेने की, कि माला ले लो, मुझे हनुमान जी को देनी है। आ चुके हैं घर, और घर आते सबसे पहले जोरावर ने बोला कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो मैं लेके आई थी गवावा जोरावर के लिए। रास्ते में इसको गवावा दिख गए थे, कह रहा कि मुझे गवावा खाने हैं। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, तो उसके लिए लेके आई। तो आके कह रहा है कि जल्दी से काट के दो अब, मतलब मुझे चेंज भी नहीं करने दिया है। सबसे पहले इनको गवावा काट के दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ रसोई में, काट के लेके आती हूँ। खुद लगा हुआ है महाराज फ़ोन देखने में, कार्टून देख रहा है। मैंने कहा अगर बच्चे को भूख लगी है तो सबसे पहले उसको खाने को देना ज़रूरी है। तो मैंने पहले ना अमरूद को छील लिया है, वो छील कर ही खाता है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको नहीं खाता, उसको चबा चबा के थूक देता है, इसलिए मैं पहले ही उसको छील देती हूँ। छील कर अभी उसको बारीक बारीक कट करके दे रही हूँ। तो जी टाइम हो गया है 5:30, और मैंने कर लिया है चेंज। और चेंज करते ही सबसे पहले
मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर कैसरोल में जो कपड़ा बिछा के रखती हूँ ना मैं, वो थोड़ा सा गीला सा लगा मुझे, और वॉशिंग मशीन भी मैंने लगाई हुई है। तो मैंने कहा जब कपड़े धुल ही रहे हैं तो ये पौने भी धुल जाएंगे, तो उन पौनों को निकाल के कर दिया है बाहर, और जो धुला हुआ पौना था उसको मैंने कैसरोल में बिछा दिया है। अभी छान रही हूँ मैं आटा, गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ है मैंने, और उसी के साथ रख दी है मैंने दाल गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो चुका है, अभी फटाफट से गूंथते हैं आटा। वैसे तो उतना लेट नहीं हुआ है, डेली मैं 5:30 बजे ही आटा गूंदने लगती हूँ, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं काम लेट तो नहीं हो गया है। हो गया है सारा काम, और रसोई में लगने से पहले, रसोई का काम शुरू करने से पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कुछ काम कर लूँ, इवन रोटी बनाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं मोहित से जब आ रही थी ना रास्ते में, तभी बोल रही थी कि पता नहीं आज मेरी तबीयत को क्या हो रहा है, मेरा मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा है, ना कुछ खाने का ना कुछ, मतलब मुझे ना किसी की महक भी आ रही थी ना, जैसे मार्केट में आ रही थी मैं, और मार्केट में से कुछ महक भी आ रही थी ना, उससे मुझे ऐसा लगा था पता नहीं, बहुत गुस्सा सा आ रहा था, उल्टी सी हो रही थी उसको सूंघ के भी। मैंने कहा आज पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे अपने परफ्यूम की महक भी बहुत बुरी लग रही थी, खुद से भी महक बहुत अजीब सी आ रही थी, इतना गुस्सा सा चढ़ रहा था। आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। मोहित को मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, तो कहने लगे चलो दवाई दिलवा देता हूँ। फिर दवाई लेने गए तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो मिले नहीं। मेरा पता नहीं आजकल क्या होता है, बीपी लो होता है, हाई होता है, पता नहीं क्या होता है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आने लगता है, और गुस्सा ज़्यादा जो आता है वो बीपी हाई में ही आता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पे भी, और सब चीज़ों पे, इधर उधर जो भी चीज़ें हो रही थी ना, सब पे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज मुझे छेड़ मत लेना बिल्कुल भी। क्योंकि जोरावर भी तंग करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर, और मैं फिर उसको पीट पाट दूंगी बिना मतलब। तो मैंने दोनों को पहले ही कह दिया कि आज मुझसे फालतू बात नहीं करना दोनों। आके फिर खाना बनाया, कपड़े धुले, कपड़े धुलने भारी हो गए। अभी बस मशीन वगैरह सब बाहर करके आई हूँ, और अभी जोरावर का काम कराना है। मैंने इसके पापा को बोला, वैसे मोहित को भी हो रहा है जुकाम, कोल्ड हो रहा है, लेकिन ये है ना, अगर मैं इतनी तबीयत ख़राब होने पे काम कर सकती हूँ तो वो भी तो कर सकते हैं ना। मैंने उनको बोला कि आप होमवर्क करा, तो कहते हैं नहीं मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा भाई सब कुछ ठेका मैंने लिया हुआ है, मैं ही कराऊंगी। तो बस सारा काम भी हो गया है, और अभी जोरावर का होमवर्क भी हो गया है, और आज टीवी चल गया जोरावर का, तो थोड़ा सा फ्री है मेरा फ़ोन, और टीवी में मगन है पूरा। अभी तो बंद कर दिया टीवी। तो बस जी, ब्लॉग का कर रही हूँ एंड, मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।